सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दुनिया के बेहतरीन टेक कंपनियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आईआईटी और आईआईएम के टैग के बिना माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनकर सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले नडेला की लाइफ हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं की लाइफ जर्नी, अचीवमेंट्स और डेली रूटीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सत्य नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे और मां संस्कृत की लेक्चरर थी। सत्य नडेला बचपन में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनके पिता उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे। खैर, एक पिता अपने बच्चों को तभी अंडर एस्टिमेट करता है जब वो ज्यादा की उम्मीद करता है। नडेला को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। दरअसल उन्हें कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एमएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सन माइक्रो सिस्टम में सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी करने के साथ साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपना एमबीए भी कंप्लीट किए। 1992 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और इसी दौरान उनकी शादी उनके बचपन की कलीग अनुपमा से हो गई, जो उनके पिता के फ्रेंड की बेटी थी। अनुपमा एक आर्किटेक्ट है, लेकिन शादी के बाद वो जॉब नहीं कर पाई क्योंकि उनका पहला बेटा जैन एक स्पेशल चाइल्ड था और आज भी वो व्हील चेयर पे है। उसके बाद उनकी 2 बेटियां भी हुई। दोस्तों, अपनी फैमिली के इश्यूज को हैंडल करते हुए सत्य नडेला ने पूरी लगन से कंपनी का एक के बाद एक टास्क पूरा किया और जनवरी 99 में माइक्रोसॉफ्ट बी सेंट्रल का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी के कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम करते हुए उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया। माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस, विंडोज सर्वर और डेवलपर टूल को अज्योर क्लाउड पे ले जाने के अलावा महज 3 सालों में क्लाउड सर्विस के रेवेन्यू को $16.6 बिलियन से $20.3 बिलियन पर पहुंचा दिया। स्टीव बामर के रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2014 में सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा सीईओ बनाया गया, जिसके बाद वे माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए काम करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट प्योरली एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन नडेला ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के साथ ही एक के बाद एक कंपनियों को एक्वायर करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला मोजैंग था, जिसने माइनक्राफ्ट जैसे फेमस गेम को बनाया था। बाद में जैमरीन, लिंक्डइन और गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन गई। इसके साथ ही विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, बिंग सर्च इंजन, ऑफिस 365 और एक्सबॉक्स के यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करने से माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू में कई गुने का इजाफा हो गया। टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 पर्सन के लिस्ट में जगह बनाने के साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर और फॉर्चून मैगजीन बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब नडेला ने अपने नाम किया और CNBC TV 18 द्वारा उन्हें मुंबई में ग्लोबल इंडियन बिजनेस आइकन के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी इंसान के कामयाब होने के पीछे उसकी मेहनत व लगन के अलावा उसके डेली रूटीन का भी बहुत महत्व होता है। अब चूंकि नडेला दुनिया के सबसे कामयाब सीईओज में शुमार किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका डेली रूटीन भी आम लोगों से काफी अलग और खास ही होता होगा। इसलिए चलिए अब हम आपको उनके डेली रूटीन और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपको भी काफी मोटिवेशन हासिल होगा। दोस्तों, सत्य नडेला अपनी फैमिली के साथ वॉशिंगटन के बेलेव्यू में एक बहुत ही लग्जरियस विला में रहते हैं और इस घर में उनके दिन की शुरुआत सुबह 6 से 7 के बीच होती है, क्योंकि इसी समय वो अपनी नींद पूरी करके बिस्तर से उठते हैं। वो अपने आप को मॉर्निंग पर्सन कहते हैं और फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैजुअल्स या फॉर्मल्स दोनों तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और उन्हें सुबह कॉफी पीना बहुत पसंद है। ऑफिस निकलने से पहले वो दिन भर के काम का लिस्ट बनाते हैं। उनके पास लग्जरियस ब्रांड्स के कार का अच्छा कलेक्शन है। उनमें से किसी एक कार से वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं और अपने लिखे हुए काम को पूरा करने में लग जाते हैं। काम के बीच में टाइम निकालकर वो ऑफिस में ही लंच करते हैं और सुनने में ये भी आया है कि वो वर्किंग आवर्स में 10 मिनट का समय निकालकर मेडिटेशन करते हैं। शाम को ब्रेकफास्ट के समय वो टी लेना पसंद करते हैं और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि हैदराबादी बिरयानी उन्हें बहुत पसंद है। सत्य नडेला अपनी टीम के साथ बहुत कोऑपरेटिव है और मीटिंग में कम बोलना उनको पसंद है। सबकी बात सुनने के बाद वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। उनका कहना है कि क्रिकेट से उन्हें टीम स्पिरिट और मैनेजमेंट सीखने में बहुत मदद मिली है। शाम होते ही वो ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं और आगे का टाइम अपनी फैमिली को देते हैं। सत्य नडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी हिट रिफ्रेश लिखी है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मिक्स्ड रियलिटी पर काम करना चाहते हैं। मतलब आने वाले समय में वो दुनिया को और हैरान करने वाले हैं। नडेला कहते हैं कि आई डोंट वांट टू फाइट ओल्ड बैटल, आई वांट टू फाइंड न्यू वन। अब आज की अगर बात की जाए, इस समय सत्य नडेला की नेटवर्थ लगभग 3000 करोड़ रुपीज है और साथ ही उनकी एनुअल सैलरी लगभग 320 करोड़ रुपीज के आसपास है। यानी इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो उनकी एक दिन की सैलरी लगभग 88 लाख रुपीज निकल कर आती है। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का मैं हमेशा सम्मान करूंगा। आगे भी इसी तरह की इंस्पायरिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।